मॉर्निंग बेटा। चलिए आप एक्सरसाइज देखिए। चैप्टर आपका था थर्ड और उसकी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर है आपका 2। तो 2 एक्सरसाइज में आपको सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। कर्म को कहते हैं उद्देश्य किसे कहा जाता, तो हमने आपको बताया था कि जिसके बारे में कोई बात की जाती है तो वही उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है, जो कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। तो उद्देश्य किसे कहा जाता है, कर्म को, क्रिया को, कर्ता को। किसको कहते हैं, कर्ता को। फिर आता है सुमन गाना गा रही है, में उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य सुमन के बारे में बोला जा रहा है कि सुमन गाना गा रही है, तो उद्देश्य क्या है, सुमन। इनमें से सार्थक शब्द कौन सा है, तो इनमें सार्थक शब्द है खिलौना। दिए गए नए शब्द समूहों के शब्दों का क्रम ठीक करके सार्थक वाक्य बनाइए। गए ऑफिस पिताजी, तो यहाँ पे लिखना है पिताजी ऑफिस गए। कमल करना सफ़र गलत है बिना टिकट, तो इसको भी आपका शुद्ध है। यहाँ लिखना है आपको बिना टिकट सफ़र करना गलत है। सोनल खाई ने जलेबी, तो यहाँ पे लिखना है सोनल ने जलेबी खाई। ओके। फिर नेताजी ने भाषण दिया, यहाँ पे है दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय को अलग अलग कीजिए। नेताजी ने भाषण दिया, तो नेताजी कौन हो गए भाई, नेताजी कौन हो गए, अभी हमने आपको बताया भाई कि नेताजी हो गए उद्देश्य और भाषण दिया हो गया विधेय। खिलाड़ी ने इनाम प्राप्त किया, तो खिलाड़ी कौन हो गया, उद्देश्य, और इनाम प्राप्त किया क्या हो गया, विधेय। ये आपको अलग अलग लिखना है। दीपाली रस्सी कूद रही है, तो ये दीपाली हो गया उद्देश्य और रस्सी कूद रही है हो गया विधेय। ओके, तो ये यहाँ पे आपको अलग अलग करके लिखना है। फिर चित्र देखकर अपनी पसंद के कुछ वाक्य लिखिए। यहाँ पे चित्र देखिए और कुछ वाक्य अपने आप से बना के लिखिए। जैसे सब्जी वाला सब्जी लाया, सोनल सब्जी खरीद रही है, उसकी माँ गाजर खरीद रही है, सोनल बंद गोभी और आलू खरीद रही है, उसकी माँ टमाटर और प्याज खरीद रही है, मूली भी लेने वाली है वो। ऐसे करके आप यहाँ पे चित्र देखकर अपनी पसंद के कुछ वाक्य लिखे, जो आपको पसंद हो वो कुछ वाक्यों को यहाँ पे लिखना है। ओके।